तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने पार्ट 2 यहाँ पर बनाया था, इसके अंदर डेटा एंड उसके वेरिएबल्स हमने देखे थे। ओके, तो आज हम देखेंगे यहाँ पर इफ़ और इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट होते हैं वो यहाँ पर देखेंगे, साथ ही स्विच के स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाइए, क्योंकि देखिए काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, मुझे नहीं बताएं। हाँ, हालांकि यहाँ पर काफ़ी कम वीडियो है यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा आगे चल के और भी डिटेल्स में वीडियो यहाँ पर बनाने का। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले, तो यहाँ पर देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इफ़, देखेंगे इफ़ एल्स देखेंगे और इफ़ एल्स। ओके, इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। उसके बाद हम स्विच के स्टेटमेंट यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इफ़ का इस्तेमाल क्या होता है। ओके, ये यहाँ पर आपको देखना है। देखिए सबसे पहले इसको आपको कैसे लिखना है तो वो भी यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर जाते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इफ़ का स्टेटमेंट है, तो इसे मैं क्या करता हूँ सबसे पहले देखिए। अब देखिए इफ़ का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। देखिए कभी भी आपको इस तरीके से इफ़ आपको लिखना है। ओके, तो इफ़ जो होता है उसके बाद एक सिंपल ब्रैकेट होता है और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट होता है। ओके, तो ये लेकिन इफ़ के अंदर जो ब्रैकेट होता है ना, सिंपल ब्रैकेट, इसके अंदर आपको ट्रू मतलब जो भी कंडीशंस होंगी वो अगर ट्रू हो जाएंगी तभी आपका ये जो लूप है ना, ये कर्ली ब्रैकेट का लूप ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले तो ओके, तो इफ़ का कैसे स्टेटमेंट होता है देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि इफ़ हो गया, ओके, उसके बाद एक सिंपल ब्रैकेट हो गया, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो इफ़ के अंदर जो भी आपकी कंडीशन होंगी, यहाँ पर कुछ भी कंडीशंस होंगी, ओके, तो जो भी कंडीशन होंगी वो यहाँ पर ट्रू होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपका जो कर्ली ब्रैकेट है मतलब इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे आपके वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप इफ़ के साथ एल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं एल्स यूज़ करेंगे। ओके, तो एल्स के अंदर क्या होता है, सिंपल कर्ली ब्रैकेट होता है इस तरीके से। अगर इफ़ की कंडीशन आपकी मैच नहीं, मतलब जैसे कि जो भी कंडीशंस होंगी आपकी, तो जो भी कंडीशंस अगर आपकी यहाँ पर पास नहीं होंगे, मतलब क्या है ट्रू नहीं आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली यहाँ पर इफ़ लिखा हुआ है। ओके, ये इफ़ है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, मैंने एक स्टेटस, तो ये क्या लिखा हुआ है देखिए, मैंने सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है स्ट्रिंग का। तो ये इस str के अंदर एक वैल्यू लिखी है टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने str डॉट इक्वल्स, ओके, तो str डॉट इक्वल्स क्या है, ये स्ट्रिंग की एक मेथड है। ओके, इक्वल्स नाम की एक मेथड है, हालांकि आगे चल के हम देखने वाले हैं। तो ये जो मेथड है इसके अंदर क्या किया जाता है, ये टेस्ट जो है str के अंदर जो भी वैल्यू होंगी, ओके, तो वो वैल्यू जो है वो इसके साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। वन मिनट, यहाँ पर क्या होता है, लैपटॉप बहुत हैंग हो रही है। ओके ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये इफ़ है। ओके, इफ़ के अंदर मैंने सिंपल ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो ये और इसके अंदर स्टेटस लिखा हुआ है। स्टेटस को मैंने क्या किया है, अगर आप यहाँ पर ट्रू भी करेंगे ना, तो जैसे कि मान लेते हैं ट्रू, कोई भी कंडीशंस होंगी अगर ट्रू हो जाएगी तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर है और ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर इसे रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओके, यहाँ पर आप देखेंगे इफ़, ओके, स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे ये एग्जीक्यूट हो चुका है और इसके बाद ये सेकंड वाला यहाँ पर। ओके, तो ये किसी के मतलब इफ़ के अंदर नहीं है। उसी के साथ अगर आप इफ़ के अंदर, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। ओके, ये एक स्ट्रिंग यहाँ पर आप देखेंगे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। तो स्ट्रिंग जो है str एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली हुई है, ये आप यहाँ पर देखेंगे टेस्ट नाम की। तो मैंने क्या किया है, सेकंड यहाँ पर लिया है,
एक स्टेटस लिया हुआ है। स्टेटस के अंदर मैंने क्या किया है, str डॉट इक्वल्स, ओके, ये मेथड ली हुई है और उसके अंदर मैंने ये टेस्ट नाम का स्ट्रिंग डाला हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, str डॉट इक्वल्स टू टेस्ट, मतलब str के अंदर जो टेस्ट है, ओके, जो वैल्यू है टेस्ट, और ये टेस्ट इक्वल है या नहीं वो यहाँ पर चेक करेगा। अगर इक्वल होगा तो रिजल्ट यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। ये जो रिजल्ट है इस स्टेट जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसे मैंने क्या कर लिया, मैंने सिर्फ यहाँ पर इसे डाल दिया, ओके। अब हो गया। अब क्या हो गया, देखिए इफ़ है, सिंपल ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट मतलब यहाँ पर कंडीशन आ जाती है, ओके। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये कंडीशन होती है, ओके। तो कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, इसे मैं रन कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब रन क्यों हो चुका है, स्टेटस हमारा ट्रू आ चुका है यहाँ पर। इसलिए अगर मैं इसे इसका वैल्यू मतलब अब देखिए ये दोनों एक नहीं है, ये टेस्ट है और यहाँ पर टेस्ट 1 लिखा हुआ है, राइट। तो एक नहीं है, तो अगर हम इसे रन करेंगे ना तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ एक ही यहाँ पर स्टेटमेंट आ चुका है, कौन सा, ये वाला स्टेटमेंट आ चुका है। तो ये यहाँ पर क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन नहीं आ चुकी है, ओके। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद है यहाँ पर इफ़ एल्स का। तो सिंपली इफ़, ओके, तो इफ़ क्या होता है, उसके बाद इफ़ एल्स यहाँ पर हम देखते हैं, ओके। तो इसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। ये इफ़ वाला स्टेटमेंट है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे वाला जो है ना इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आता है, ओके। तो सिंपली मैंने क्या किया है, इफ़ लिखा हुआ है, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट लिखा हुआ है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ओके, और उसके बाद एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका इफ़ स्टेटमेंट, इफ्स के अंदर जो भी कंडीशन होंगी वो अगर ट्रू नहीं होंगी तो हमारी एक पहला कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। ये बातें ध्यान में रखना है। तो डिजिट 2 लिखा हुआ है, तो डिजिट 2 लिखा हुआ मतलब क्या है, इसके अंदर तो नहीं जाएगा, बराबर। डिजिट इजिकल टू मैंने 1 किया है, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ओके। तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं अब क्या आता है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे डिजिट वैल्यू इज़ 2। तो डिजिट वैल्यू इज़ 2 मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं आ चुका है। अगर मैं इसे 1 कर दूंगा, जैसे कि मान लेते हैं मैं इसे 1 कर देता हूँ, अब क्या हो जाएगा, डिजिट के अंदर कौन सी वैल्यू है, 1 इक्वल 1, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला ब्रैकेट ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट, मतलब डिजिट 1 वाली वैल्यू, ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा, ये आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है, और एल्स में आपको ब्रैकेट नहीं देना है, ओके, ये बात ध्यान में रखें, ओके। अब नेक्स्ट वाला जो है हम देखते हैं इफ़, ओके, एल्स, ओके, और अब हम देखते हैं एल्स इफ का कंडीशन। तो एल्स इफ हम यूज़ क्यों करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है देखिए, तो जैसे कि मैं डिजिट यहाँ पर कर देता हूँ 2, ओके। अब देखिए अब मैंने क्या कर दिया है, अब इसे भी मैं हटा देता हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो पहले मैंने यहाँ पर इंट लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए इफ़ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद एल्स इफ लिखा हुआ है। एल्स इफ आप कितने भी बार लिख सकते हो, ओके। आपको उसके अंदर सिंपल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालना है और सिंपली एक कर्ली ब्रैकेट, ओके, देना है। तो सिंपली आपको कंटिन्यू जाना है, जहाँ तक आपको लिखना है लिख सकते हैं, और लास्ट में आपको एल्स लिखना है, ओके। तो एल्स आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी कंडीशंस अगर ऊपर की मैच नहीं हो जाएंगे ना तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओके, ऊपर जैसे कि
अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 लिखूँगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ओके। ये कंडीशन पास हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट यहाँ पर पास हो जाएगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। यहाँ पर देखा डिजिट वैल्यू इज़ 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिजिट वैल्यू इज़ 3, तो ये कंडीशन पास हो चुकी है क्योंकि डिजिट के अंदर 3 है, 3 इक्वल 3, ये कंडीशन पास हो गया, ट्रू हो गया, इसलिए एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे मैंने क्या किया है, डिजिट 1 इक्वल टू 2 किया है, इक्वल टू 3 किया है और लास्ट में मैंने एल्स लिखा है। एल्स मतलब कुछ भी अगर वैल्यू मैच नहीं होंगी ये 1 2 3 के अंदर, तो हमारा लास्ट वाला ये एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं 0 डाल देता हूँ। अब 0 कहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा है तो हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट, ये। तो इसे मैं करता हूँ रन, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, ओके, यहाँ पर। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से है। अब लास्ट वाला जो है हम देखते हैं स्विच केस का स्टेटमेंट। देखें मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन वॉइस का थोड़ा मिसमैच हो चुका था तो इसलिए। तो देखिए मैं आपको स्विच केस का स्टेटमेंट यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ओके, देखिए हमेशा आपको क्या करना है, कोई भी स्विच केस का स्टेटमेंट अगर देना है, जैसे कि मान लेते हैं, ओके, स्विच केस SWITCH, ओके, सिंपल ब्रैकेट देना है आपको और कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से। तो स्विच के अंदर क्या होता है ना, कोई भी एक आपको वेरिएबल डाल देना है। मतलब क्या है, उस वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी। जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि इंट लेता हूँ, ओके, इंट लेता हूँ और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ डिजिट इज इक्वल टू सपोज 2, राइट, मैंने ये डाल दिया। अब इस डिजिट के अंदर क्या है, ये एक वेरिएबल है डिजिट, तो इसके अंदर मैंने 2 नंबर डाला हुआ है, तो डिजिट में यहाँ पर डालता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच केस, ओके, तो इसके अंदर आपको केस लिखना है ऐसा। उसके बाद एक कोलन देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट देना है, ओके, SYS system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ओके, और इस तरीके से। और यहाँ पर आपको डालना है, अब ये क्या है, डिजिट के अंदर क्या है, ये 2 है, ओके। तो यहाँ पर मैं इंट वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं 1, ओके। तो ये इस तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर अलग और स्टेटमेंट देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं मैंने अगर 2 लिखा तो ये 2 अगर मैच हो जाएगा तो यहाँ पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट आना चाहिए, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे 2 लिखा था तो 2 यहाँ पर आ चुका है, ओके। तो इसी तरीके से ये मैंने डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट, ओके, यहाँ तक लिखता हूँ मैं, ओके, देखा। अब ए अगर केस 1 के साथ मैच हो जाएगा तो क्या केस 1 में जाएगा ये, ओके। अगर ये डिजिट के अंदर वैल्यू जैसे कि 2 है तो ये क्या हो जाएगा, केस 2, ओके, ये यहाँ पर मैच हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। और लास्ट में आपको डिफ़ॉल्ट लिखना है, जैसे कि हम एल्स स्टेटमेंट लिखते थे, इसी तरह यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट, ओके, डिफ़ॉल्ट लिखना है इस तरीके से और इसमें आपको स्टेटमेंट डाल देना है, ओके। तो जैसे कि मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ध्यान में रखिए, अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओके। अगर केस 1 के साथ मैच नहीं होगा, जैसे कि डिजिट इज इक्वल टू मैंने 2 किया है, तो अगर मान लेते कि यहाँ पर डिजिट के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू जैसे कि मान लेते 12, ओके, 12 डाल देता हूँ, ओके, 12, तो 12 डाल लूँगा तो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं हो रही तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओके। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यही है इसका इस्तेमाल। अगर आप इसे स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ डबल कोट में वैल्यू डालनी है। अगर आप क्यार के साथ डालेंगे, क्यार वाली वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर आपको क्यार डालना है, ओके, सिंगल कोट में। तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है ना, ऑलरेडी यहाँ पर बनाया था, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से बनाता हूँ। अब यहाँ पर क्या क्या है, देखिए सिंपल यहाँ पर है, तो इसे थोड़ा लिखना फिर से, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है,
ओके। और ये यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा वेरिएबल है, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली हुई। क्या डाली हुई वैल्यू? यहाँ पर -1 वैल्यू है इसके अंदर, राइट। ओके, अब मैंने एक स्विच ओके यहाँ पर लिखा है, इसका एक सिंपल ब्रैकेट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट, ओके, कर्ली ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर्ली ब्रैकेट है, और लास्ट में मैंने डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ओके, कोई भी अगर हमारा केस मैच नहीं होगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट मैच हो जाएगा, राइट, मतलब वो लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये वीक डे के अंदर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पर मैच हो रहा है? क्या वीक डे मैंने यहाँ पर लिखा, ओके, सिंपल ब्रैकेट के अंदर, और मैंने केस लिखा, उसके बाद डबल कोट यहाँ पर दिया हुआ है और एक कोलन दिया हुआ है, और इसके बाद एक मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, तो स्टेटमेंट जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये वीक डे के अंदर जो भी वैल्यू होंगी ना, वो अगर मैच नहीं होंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो मैं थोड़ा इसे फिर से लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि ऐसा आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ओके, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो जैसे कि मान लेते हैं मैं क्या लेता हूँ, एक सिंपल स्विच के स्टेटमेंट लेता हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए SWITCH, ओके, सिंपल लिया मैंने, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, राइट। देखिए, अब स्विच के अंदर आपको जो भी वैल्यू डालनी है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लेते हैं कि ओके वीक के डेज लेते हैं, ओके, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग वेरिएबल, राइट, और इसके अंदर मैं str, ओके, या वीक डे लेता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं संडे, ओके, राइट। ओके, अब देखिए मैं ये क्या करूँगा, इसे लूँगा और इसके अंदर डालूँगा। अब ये क्या है, सिंपल ब्रैकेट है, और ये अगर ट्रू हो जाएगा तभी तो इसके अंदर मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी ना, राइट, क्योंकि वीक डे का है, एक वेरिएबल है, और वीक इस वेरिएबल के अंदर क्या है, ये वैल्यू है संडे। अब हमें मैच करना है इसे, तो इसे क्या करना है आपको, केस, ओके, केस, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पर डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ डबल कोट में, ओके, मंडे, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कोलन, ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है स्टेटमेंट, राइट। ओके, अब यहाँ पर डालता हूँ, ओके, सो टुडे इज़ संडे, टुडे इज़ मंडे, राइट, इस तरीके से। तो इसी तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पर लेता हूँ मैं, ओके, राइट, और ओके, सो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मंडे है, ट्यूसडे, ओके, उसके बाद वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, ओके, सो यहाँ पर थर्सडे, उसके बाद यहाँ पर फ्राइडे, ओके, राइट। उसके बाद यहाँ पर सैटरडे, यहाँ पर भी, राइट। और लास्ट वाला स्टेटमेंट हम लेते हैं संडे, ओके, राइट। और लास्ट वाला हम जो है ना डिफ़ॉल्ट लिखते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से, ओके, ओके, वीकडे इज नॉट मैच, नॉट अ डे, ओके, मतलब वीकडे जो वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू डाली है वो वैल्यू मतलब इसको मैच नहीं करती है।
अब देखिए मैं अगर इसके अंदर डालूंगा ना, तो जैसे कि मान लेते हैं मैं 0 डाल देता हूँ, तो कहाँ पर भी मैच हो रही है क्या? क्या हो चुका है? वीक डे इज़ नॉट अ डे, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू डाली है 0 डाला है, वो कहाँ पर मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये क्या करेंगे ना, देखिए ये कैसे रन होता है। अभी ये वीक डे के अंदर जो भी वैल्यू है तो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, तो ओके, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू कौन सी है? वीक डे, ये क्या है? वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू कौन सी है? 0 है। ये पहले क्या करेगा, यहाँ पर जाकर चेक करेगा है क्या? नहीं है। यहाँ पर जाकर चेक करेगा है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है, इसके अंदर नहीं है। इसको मैच हो रही है क्या? नहीं। 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 कहीं पर भी मैच नहीं हो रही, तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में जाएगा और इसे स्टेटमेंट को जो भी आपने इसके आगे लिखा हुआ है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके ठीक है, ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर डाल देता हूँ संडे, तो अब देखिए संडे कहाँ पर, इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है? संडे है। तो ये कहाँ पर मैच हो रही है? यहाँ पर मैच हो रही है, राइट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा और इसके आगे जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हो चुका है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, ये स्टेटमेंट। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, क्योंकि ये यहाँ पर मैच तो हो गया कंडीशन हमारी, लेकिन इसके बाद पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर कुछ ब्रेक स्टेटमेंट देना होता है। ओके, ये ब्रेक, ओके इस तरीके से। तो यहाँ पर जाना है आपको, हर एक का आगे ब्रेक लिखो, ताकि सिर्फ वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंटिन्यूस सभी के सभी स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, अब देखिए अब अगर करूँगा ना मैं, तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ये संडे यहाँ पर मैच हो रहा है सिर्फ, ओके, और सिर्फ यही लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। उसके बाद ब्रेक मतलब क्या है, इस ब्रेक का यूज़ होता है, ये जो लूप आपने लिखा हुआ है इससे एग्जिट हो जाता है ये बाहर। ओके ठीक है, ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो इसे मैं सेव करता हूँ और इसे रन कर देता हूँ। अब हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होना चाहिए, सिर्फ ए। ओके, टुडे इज संडे, यहाँ पर देखा आपको, टुडे इज संडे, सिर्फ ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्विच के स्टेटमेंट जो होता है इसका इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। मान लेते हैं आपको अगर थोड़ा इसे चेंज कर देना है, जैसे कि मान लेते हैं मंडे। ओके ओके, यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, ये वीक डे है ना, इसके अंदर हम डाल देते हैं, जैसे कि देखिए अब मैंने क्या लिखा है, मैं जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पर, ओके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इंट, ओके, और डिजिट, ओके, तो इजिकल टू सपोज 1 कर देता हूँ। ओके, तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 1, इसे मैं कर देता हूँ 2, इसे मैं कर देता हूँ 3, इसे मैं कर देता हूँ 4, ओके, यहाँ पर देखिए आप, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे 5 कर देता हूँ। ओके, इसे 6 कर देता हूँ और इसे 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, इसे मैं ओके इस डिजिट को यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ओके ओके, इसे लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, राइट। ओके, अब देखिए अब हमने क्या किया है, अब मैंने क्या किया है, इस डिजिट को यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, डिजिट को यहाँ पर लिया हुआ है और डिजिट को यहाँ पर डाला है। डिजिट के अंदर वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो ये 1 यहाँ पर मैच हो चुकी है, तो सिर्फ हमारा
टुडे इज़ मंडे एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एंड की वैल्यू है इसलिए लिया हुआ है। ओके, ओके टुडे इज़ मंडे। ओके, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपको स्विच केस का जो स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। आगे चल के मतलब जैसे आगे चल के हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे फ्रेमवर्क में हमें कहाँ पर यूज़ होता है। ओके, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आज का वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।